हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट अपने देसी पे। ठीक है, तो चलिए इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। आज मार्केट कैसा रहा नहीं रहा, इस सब चीज़ पे हम लोग को डिस्कस तो करना पड़ेगा ना तभी तो होगा। हैं? अरे भाई साहब, मार्केट तो नीचे चल दिया, तो कोई बात नहीं ना। हाँ, क्या दिक्कत है बोलिए। तो इसी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा नीचे जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसा है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपका सामना कोई नॉर्मल इंसान से है या नॉर्मल किसी चीज़ से है, तो बहुत गलतफ़हमी में है। तो आप बोलिएगा कैसे समझें सर इस बात को? तो इस बात को हम समझा देंगे और पूरा डाटा के साथ दिखा देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन इस समय जो है, अभी समय ज़्यादा रहा नहीं, तो मेरे को लगा कि आप लोगों के सामने आना चाहिए और इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। देखिए, आपका सामना कोई नॉर्मल आदमी से नहीं है, कोई नॉर्मल पैसे वालों से नहीं है, बहुत ही बड़े लोगों से है। वो एक वर्ल्ड का नंबर 1 है, एक भारत का नंबर 1 है। तो आप सोचिएगा कि आपका कोई मतलब गली-कुची या इस तरह के लोगों से है, 100-200 करोड़ वाले, 1000 करोड़ वाले, 2000 करोड़ वाले लोगों से है, तो आप गलतफ़हमी में जी रहे हैं। इस जगह आपको पैसे से नहीं जीत पाइएगा, इस जगह बुद्धि से जीत पाइएगा। इसीलिए मैं सबसे फ़ेवरेट अपने आचार्य चाणक्य को मानता हूँ। क्योंकि भाई, आप पता ही है उनको क्या थे, कि साधारण सा आदमी थे, जब करने पे आए तो बहुत कुछ करके दिखा दिए। ठीक है? तो हम लोग भी कोई कम नहीं है और साधारण आदमी हैं, लेकिन आराम से इस चीज़ को हम लोग भी करेंगे। ठीक है? तो चलिए, अभी करना क्या है? तो अभी करना क्या है और आपका किससे है? तो ब्लैक रॉक सबको पता है, एएमसी का अक्टूबर में अभी फिर शायद उन लोग ब्रोकरेज फर्म भी खोलेंगे। तो ये सब मतलब पैसा ना, मैं आप लोगों को बोला था ना, बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। आपको लग रहा है कि लाख करोड़ एफआईएस निकाल लिया तो मतलब भारत टूट जाएगा, भारत बिखर जाएगा, हमारा शेयर मार्केट मतलब ऐसे ही हो जाएगा। ये सब गलतफ़हमी है और ये सब मत फैलाइए और ये सब फैलाइए। फैलाइए इट मीन्स ये आप तक पहुँचेगा। अभी वो एक कोई बोला था ना कि 25 तारीख को मार्केट क्रैश या समथिंग, आप लोग सुने थे ना उनका क्या ब्रॉडकास्ट क्या होता है, वही सब में बैठ के ठो बोले थे। तो भाई बहुत हो गया, वो भी खुश हो गए भाई। हाँ चलो, वो बोलेंगे कि मार्केट तो इतना डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कल सैटरडे है। तो चलो फ्राइडे को ही मान लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मार्केट कभी भविष्यवाणी से नहीं चलता है, मार्केट डाटा से चलता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए। कभी कल कोई लोग बोलते हैं कि सर आपका भविष्यवाणी गलत हो गया, हम लोग भाई मैं कोई भविष्यवक्ता वक्ता उक्ता नहीं हूँ, समझे ना। हम लोग डाटा देखते हैं, डाटा समझ में आता है और डाटा के हिसाब से अपना कार्रवाई करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम डाटा के ही अनुसार अपना काम करते हैं और ये डाटा मैं आप लोगों को भी दिखलाता हूँ। भविष्यवक्ता कुछ नहीं, वो चुप करके खाली बोल दिया, चुप हो जाता है। भविष्यवक्ता से देश नहीं बनता है, समझे ना। देश मेहनत से बनता है और मजबूत इरादों से बनता है, तब जाके देश का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस और मतलब जो ब्लैक रॉक है वो हमारे देश को तोड़ने आ रहे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो भाई हमारे इंडियन मार्केट में पैसा तो लग रहा है, ये तो अभी अब चलिए सब डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये सब कहानी बोलने से कौन फायदा है? बोलने से कोई फायदा है? तो बोलिएगा मतलब सर नहीं, अगर हम खरीदबे नहीं करें तो बोल के क्या फायदा? तो आप बोलिए हाँ ये बात सही है, अगर आप खरीदे नहीं तो बोल के क्या फायदा लोगों को, खुद खरीदिए। जिस तरह कोई बोल रहा है कि 25 तारीख को मार्केट क्रैश हो जाएगा, है ना, 25 अक्टूबर को, चाहे 26 अक्टूबर को, जो भी है 26 अक्टूबर को बोल रहे थे सैटरडे को, तो फिर हो जाना चाहिए। वो तो पुट खरीद के रखे होंगे, है ना। तो बल्ले बल्ले है, उस पर तो अभी सेबी का रेट हो जाना चाहिए और सरकार का उनके ऊपर तो एक्शन हो जाना चाहिए। कि कैसे भाई, एक यूट्यूबर अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है तो सेबी सॉरी उसके लिए आरबीआई सरकार पता नहीं क्या 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 टीम उसके पीछे लग जाती है कि उसने उस समय वॉल्यूम को इफेक्ट किया, उस टाइम में उतना बजे उतना सेकंड में एक यूट्यूबर के बाई कॉल से इतना इफेक्ट हुआ, तो इस प्रकार का हो जाता है। तभी तो हम लोग को गोल मोल करके बोलना पड़ता है, सीधा सीधी कहाँ बोल पाते हैं, सिस्टम के कारण। मेरी बात आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं। चलिए आज अपनी खरीदारी दिखलाते हैं। उसका तो नहीं पता कि वो मार्केट क्रैश करवा रहा है कि मार्केट बढ़ावा रहा है, वो सब हमको नहीं पता। हम अपना एनालिसिस से अपने दम पे खरीदारी कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरा पैसा लगा हुआ है और यहाँ से भी मेरा आप देख सकते हैं आज की मेरी खरीदारी। एक यहाँ हुआ, ये देखिए एमओ डिफेंस, डिफेंस में मैंने फर्स्ट बार एंट्री कर लिया है। मैं बोला भाई अब तो करना बनता है। अभियो नहीं करें तो कब? ना ना, एक बात बता दीजिए, अभियो नहीं खरीदिएगा तो कब खरीदिएगा? अब बहुत आदमी बोलेगा सर हम लोग तो पहले खरीद लिए। अब भाई देखिए, पहले खरीद लिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, वेट करिए, आपका पैसा निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 24,000 पे हमने खरीदारी किया था, सॉरी 25,000 पे, 25,100 के आसपास, अभी 24,100 के आसपास आ गया। क्यों ना, 100 पॉइंट ना अपने को बर्दाश्त नहीं होता है। सही बता रहे हैं, 100 पॉइंट बर्दाश्त नहीं होता कि हम सोचते हैं कहीं 100 पॉइंट के लिए ऊपर निकल गया तब मेरा क्या होगा। इसलिए एज पर डिसिप्लिन यहाँ हम एसआईपी कर दिया और मंडे को फिर एसआईपी करेंगे। ठीक है, 24,000 के आसपास हमको एसआईपी करना है और हम अपना एसआईपी करेंगे। और आपने देखा एमओ डिफेंस सीटीएफ को मैंने फर्स्ट बार अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। डेली इसका डिलीवरी पोजीशन आपको दिखेगा। अब हमारे पास 41 ईटीएफ के बेड़े हैं। ठीक है, कितने हैं? 41। सब कुछ मिलेगा, इंफ्रा, आईटी, बैंक, छोटा बैंक, मोटा बैंक, पीएसयू, प्राइवेट। ठीक है,
तो मेडिकल अर्थात फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी को नहीं कवर करते हैं तो कंजम्पशन, तो इस प्रकार की सारी चीज़ हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताया। एमओ डिफेंस, जूनियर बीज लीजिए भाई, जूनियर बीज में मारा SIP बनता है, क्यों नहीं मारूंगा भाई, क्यों नहीं मारूंगा। 12:17 पे खरीदा, देखिए मेरा ये देखिए 12:17 पे खरीदा, 12:18 पे दिया हूँ। ठीक है, कहा है तो उसको क्रॉप भी तो करना पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से भाई मेरा माइनस था, मैं मारा ठाक। ये देखिए एमओ निफ्टी 5 सॉरी मून 100 में मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। क्लियर बोल रहा हूँ, मून 100 में प्रॉफिट बुक कर लिया। जिसको करना है करिए, नहीं करना वो आप देख लीजिए। मून 100 पे भाई 7% दे रहा था, मैंने बुक कर लिया। मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, एक छोड़ देता हूँ, चाहे 2 छोड़ देता हूँ। इंफ्रा ITF एमओ निफ्टी 500 सब पे SIP किया, ठोक के SIP किया भाई साहब, क्यों डरना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि भाई हम लोग कोई ज्योतिष और वो भविष्य करता नहीं है, हम लोग सनातनीय हैं, हम लोग अपने उस पर कायम रखते हैं। CPSE ETF आज इसमें भी मारा, मैं बोला भाई साहब खरीदना ही खरीदना है। तो हम लोग ना भविष्यवाणी उस्मानी में सब चीज़ में नहीं करते, हम लोग अपने मेहनत कर्म पे करते। काहे तो हम लोग का जो भाग है ना, भाग वो ससुरा गेट का बाहर बैठे रहता, बोलता कर तब साथ देंगे। इस सोचने से नहीं कुछ होगा, करोगे तो मदद करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है भाई, तो हमारा SIP हुआ। बाकी शॉर्ट स्विंग में भी आपने देखा कि मैंने उधर भी निफ्टी का अपना जो है वो किया। चलिए, तो ये मेरा चैनल है और हमने बोलने के साथ यहाँ करके दिखाया। 24,000 के आसपास आया। हम लोग मार्केट को इंटरटेनमेंट लेके चलते हैं, ये नहीं कि मार्केट में है तो मार सीरियस होगा, एकदम मुंह हाथ एकदम फुला लिए सीरियस होकर। नहीं 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 नहीं, मार्केट का काम है अपना चलना, हम लोग का काम अपना निवेश करना और प्रॉफिट बुक करना, बस अपना यही काम है। ठीक है, निवेश करने समय दुनिया कांपती है। आज के टाइम में कोई आदमी निवेश करने से पहले एक बार सोचेगा। ठीक है, हम लोग इस समय अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ये समय परेशान होने का नहीं है। कोई नहीं जानता मार्केट कब कहाँ से घूम जाएगा, ये बात फैक्ट है। ठीक है, और ये भी आप मान के चलिए कि आपका सामना कोई छोटे मोटे पैसे वाले और अमीर लोगों से नहीं है। तो उस पर भी अभी दिखलाते हैं, उस पर आपको लगेगा ना कि कोई छोटे मोटे चिंदी चोर से ना। अरे भाई साहब देख लीजिए, इससे पहले दोनों कंपनियां भारत में बड़ी संपत्ति प्रबंधन एवं और स्टॉक ब्रोकरिंग, मतलब AMC और स्टॉक ब्रोकरिंग परिचालन शुरू करने के लिए एकजुट हुई है। ठीक है, और 3 अक्टूबर 2024 को यह घोषणा की गई थी। सेबी कंपनी को नियामक पात्र, अरे ये तो मनबे करेगा झूठे मुठ का, मतलब सेबी का क्या है, वो देख लिया कि भाई मंजूरी दे, 100% देना, इसमें नहीं देने का कोई मतलब नहीं है। एक भारत का नंबर 1 है, एक वर्ल्ड का नंबर 1। ओहो, जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक को अंतिम पंजीकरण मंजूरी देगा कौन चीज को देना पड़ेगा। समझ गया, ये सब खाली कहने का है, देगा चाहे ये सब। जियो फाइनेंस का कहना है कि वह ब्लैक रॉक इंक के साथ गठजोड़ करेगा। तो यहाँ तो सब क्लियर हो गया है। तो भैया इतने बड़े बड़े कंपनी आपके भारत में AMC बैठा रहे हैं, आपके भारत में ब्रोकरेज फॉर्म खोल रहे हैं, सब ब्रोकरेज फॉर्म की ना बत्ती बंद कर देगा। ये जब आएगा ना, ये लोग इतना बड़ा है, इतना बड़ा पैसा लगा के सब चीज़ जब आएगा तो भाई तो मचाएगा, करेगा एकदम पूरा हेर फेर और बहुत बढ़िया हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही आप लोग देख ही रहे हैं। तो बहुत बड़े पैसे के साथ इसमें एंट्री हुआ है। तो सर ये तो एंट्री तो ठीक है, आप सब ठीक बोल रहे हैं, ये काहे नहीं बता रहे हैं कि मार्केट हुआ काहे कि आप बोले थे मार्केट ऊपर चलेगा, आज तो मार्केट नीचे चल दिया। भाई देखिए, हम इसीलिए आप लोगों को हम कंफर्म बोल रहे थे कि भाई देखिए हम R&D कर रहे हैं। हम आपको बोले ना मेरा R&D चल रहा है, और सुबह में मैंने डाटा के हिसाब से बोला कि ज़्यादा नहीं, नॉर्मल चलेगा, ये बात हमने बोला था। तो वहाँ से आपको देख रहे दबाव देखने को मिला। ये दबाव भी मजबूती वाला दबाव नहीं है। ये दबाव कैसा, जब निफ्टी का HDFC बैंक, रिलायंस ये सब मजबूत है और निफ्टी गिर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको किसी पर्टिकुलर एक काउंटर पे, और मैं बता रहा हूँ ज़्यादा लोग नहीं है, एक टीम है जो इसको गिरा रही है। इतना तो हम लोग को समझ में आता है। मार्केट में एक मतलब बैठ के ना, आप लोग स्क्रीन के सामने, आप लोग भी, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप लोग भी बैठते हैं स्क्रीन के सामने, जब रीड करता है ना आदमी, क्लियर निकल के आता है एक टीम वर्क चल रहा है जो इस मार्केट को दबा रहा है। तो आप बोलिएगा टीम वर्क, हाँ भाई, और ये टीम वर्क किसका आपको भी पता है। तो ये कब तक दबेगा, जिस दिन वो टीम का घूम गया ना हिसाब किताब, इतना पैसा लगाना था, इतना करोड़ का इन्वेस्ट करना था, असर हो गया, उसी दिन देखिएगा मार्केट आपको पलटना शुरू हो जाएगा। विद इन 1 मंथ में, क्या बहुत बात करते हैं, विद इन मतलब 2 वीक में वो लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर देगा। ये ध्यान रखिए। उस समय फिर मेरी बातों को आप हमेशा याद करिएगा, क्योंकि मैं पहले भी इन चीज़ों से डिस्कस करता था और आप लोग पहले भी देखें कि मार्केट रिकवर होकर सामने आया। देखिए, हमको ज्योतिष करता नहीं है, हम लोग एकदम डाटा करता है। ठीक है, अक्टूबर में 97 करोड़ दिख रहा है FIS का। कितना दिख रहा है? 97 करोड़, 97 करोड़ दिख रहा है ना जी बिकवाली। तो आप बोलिएगा हाँ 5.5% कम किया है। चलो ठीक है, हम कहाँ बोल रहे हैं, निफ्टी जो है ऊपर से इतना कम हुआ है, बढ़िया है जो भी है।
अब इसको मंथली था, अब इसको ईयरली पे कन्वर्ट करते हैं। तो ईयरली जैसे कन्वर्ट करिएगा तो आपको निकल के सामने क्या आ रहा है, 2 लाख। ओ भाई साहब, इतना करोड़ का है। ये फिगर किसका है, करोड़ का है। ये देखिए, अरे कहाँ चला गया, ओहो, हाँ, ये फिगर किसका है, करोड़ का। यहाँ आपको सामने करोड़ दिख रहा है। तो 2,22,237 करोड़ का FIS ने बेचा है। ठीक है, तबीयत खराब हो गया होगा आप लोगों का, तो वही बात है। अब आइए थोड़ा DIS पे, और DIS का मंथली देखिए, उधर 97 करोड़ बेचा है, तो भाई साहब यहाँ पर 93 करोड़ खरीदा गया। देखिए खरीदारी भी हो रहा है, लेकिन पीछे पाँव से हो रहा है, पीछे रास्ते से हो रहा है। मतलब सामने फ्रंट में नहीं आ रहा DIS क्या हम खरीद लिया वाह तुम, नहीं, ये थोड़ा सा पीछे होके खरीदारी भी आपको करता हुआ दिखा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ मंथली तो देख लिया, अब ईयरली देखिए। अभी बताइए कौन DIS है जो 4,33,543 करोड़ की खरीदारी किया है। FIS कहाँ 2,22,000 में उसका हालत खराब है, पूरा वर्ल्ड को दिख रहा है। और ये भाई साहब 4,33,543 लाख करोड़ का खरीदारी कर लिया है ससुरा हैं। ऐसे हम बोल रहे हैं कि टीम बैठा हुआ है, मेरे को हर इंडेक्स पे एक उसका बंदा बैठा हुआ दिख रहा है जो उसके पूरे को मतलब सेल कर रहा है, पैसा का पूरा झोली लेकर बैठा हुआ है। हम इससे टकराने नहीं जा रहे हैं, मेरी बात समझिए। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, वो सब 150 दे के सब 10 बुलवा देगा। इतना बड़का बड़का आदमी लोग है कि वो लोग किसी से भी कुछ भी बुलवा देगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, हम लोग किसी का भी वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग सनातनीय हैं, हमें आचार्य चाणक्य पे भरोसा है। वो एक साधारण सा इंसान था, बैंड बजा दी थी राजा की, ठीक है, और सत्ता चेंज करवा के खुद राष्ट्रपति वहाँ का वो बन गया था, सेनापति। तो इसलिए बोलते हैं ना, सर ये सब आप कहाँ से सीखे। भैया हम कहीं से सीखे नहीं, हम ना सीखने गए। काहे, तो इतना पैसे नहीं था तो सीखेंगे कौन चीज़। बैठ के हम सीख गए। ठीक है, हमने ऐसे ही सीखा है, और आज भी हम R&D करते रहते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि हम R&D कर रहे हैं। अगर सही हुआ तो ठीक है, प्रभु की कृपा है, नहीं हुआ तो हम और उसमें करेंगे। मेरे को भी नींद नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो भाई नींद आ जाएगा, नींद तो नहीं आएगा, इसमें तो नो डाउट। उसमें हमको पूरा अपना इफर्ट्स देना पड़ेगा, कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ वो चीज़ को देखना पड़ेगा, और उसको मैं दूर कर लूँगा। तो यहाँ पर भैया 4,33,000 का खरीदारी हुआ है अभी। और अगर खरीदा उसका देखिए, कोई भी बड़ा आदमी, आप AMC खोल रहे हैं, कोई 100, 2,000, 2,000, 10,000 करोड़ का तो नहीं है आपका, है ना। आप कितना का अभी तक खरीदारी दिख रहा है यहाँ, 4,33,543। इतना तो DIS को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं आया। म्यूचुअल फंड में अभी नहीं किया, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में अभी नहीं किया। और यहाँ देखिए खरीदारी 4,33,000 का। तो ये डाटा दिख रहा है, यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं चल रहा है, ये डाटा दिख रहा है। और जो हकीकत होता है ना, वो पैनिक करता है। वो आपको टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया है। हकीकत जो है सर, वो आपको मतलब सुनने में, समझने में कभी इंटरेस्ट मतलब नहीं आएगा। काहे, तो बहुत रूढ़ी टाइप का होता है। मतलब फैक्ट जब सामने आएगा ना, तो मतलब मजा नहीं आता। अब जिस तरह एग्जाम में आपका मार्क्स मान लीजिए फेल हो गए, 1-2 को विषय में लाल दागी लग गया। हम अभी का तो नहीं पता, पहले का हम बता रहे, लाल दागी। तो मास्टर क्या बोलता था, ना लड़का तो बहुत बढ़िया है। पता नहीं कैसे, वो लगता है मैथ का टीचर उसका मैथ का चेक नहीं किया, उसमें पता नहीं कैसे नंबर कम आ गया। तो गार्जियनों बोलेगा हाँ ना, ठीक है। एक तो वही प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल गया, बोला इसके साथ वाले देखिए टॉप कर रहा है, और ये देखिए एक विषय में फेल कर रहा है। क्या बात करते हैं आप बोलते हैं लड़का बहुत बढ़िया है, और ये देखिए एक विषय में लाल दागी आ गया, लो लड़का का तो कल्याण हो जाएगा। तो वही चीज़ है। एक होता है नॉर्मल म्यूचुअल फंड, और भाई साहब इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो बैठ गए ना, इनका खाली टारगेट पूरा होने दीजिए। अब ये टारगेट किस जगह पूरा होता है, अब ये R&D का विषय है। कितना बड़ा टारगेट है, कहाँ तक का पैसा लगाना है, तो ये सब पूरा हो जाएगा। जिस दिन पूरा हो जाएगा उसी दिन मार्केट का करेक्शन समाप्त हो जाएगा और मार्केट घूम लेगा, और आपको बड़े बड़े अनाउंसमेंट हफ्ता 10 दिन में आपको सुनने को मिल जाएगा कि ये लॉन्च हो गया, वो लॉन्च हो गया, कई चीज़ आपको सामने मिल जाएगा। तो आप याद रखिए, आपका सामना कोई नॉर्मल व्यक्ति से नहीं है, एक सिस्टम से है, समझ रहे हैं। तो सिस्टम से जब आपका सामना होना, तो बहुत सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा। मार्केट ठीक है उठ जाएगा, मार्केट का टेंशन मत लीजिए, ये आगे पीछे ऊपर नीचे होकर ऊपर जाना है। हम लोग इंडेक्स में, इसीलिए हम आप लोगों को पहले दिन बोले ना, गलती से इंट्राडे मत करिएगा। हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, ये नहीं कि इंट्राडे करने के लिए। तो यहाँ पर मार्केट 24,113 के आसपास है, यहीं रुक गया है। अगर और नीचे आता है तो ठीक है। मेरा आज का SIP हो लिया, हम आराम से बैठ गए सीधी बात है भाई, हम लोग को इतना बड़ा पैसा उससे थोड़ी है, हम लोग बस नॉर्मल है, हम अपना देखते हैं, स्ट्रेटजी से करते हैं, बस हो गया। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरे द्वारा किया गया SIP आपको हेल्प देगा। तो याद रखिएगा, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, पोर्टफोलियो में कैश रखिएगा, ठीक है समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। पोर्टफोलियो में साहब कैश तो रखना ही रखना, चाहे कुछ हो जाए, विपत गिर जाए, मतलब फ्री हो जाए सब कुछ, आपको खुद देश का प्रधानमंत्री आके बोले कि बेटा खरीद लो, ना ए चाचा ना होएगा।
कम से कम कैश रखिएगा, उतना कैश रखिए कि हमेशा वो आपके पास रहना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम, मतलब कुछ भी हो जाए आपके पास 5 से 6% का कैश हमेशा पोर्टफोलियो में पड़ा होना चाहिए और 10 से कम होना नहीं चाहिए। अब जैसे ऐसा परिस्थिति आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर ही आदमी का 10% पे कैश पे आ जाता है, वहां से थोड़ा सा और खरीदेगा और डालेगा कहीं ना कहीं से, मतलब यहाँ पर ही अब कैश को जुगाड़ करके धीरे धीरे मार्केट में सेफलिंग करना है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।